नमस्कार दोस्तों, धनु राशि वालों का जो ये सप्ताह है, ये आपको पूरा सावधानी से और धैर्य पूर्वक उसको निर्वाह करना है। छोटी सी गलती अगर स्वास्थ्य के लेवल पे है तो वहां मुश्किलों में आ सकते हैं, या आप कार्य क्षेत्र में भी अगर छोटी मोटी गलती करेंगे तो वो भी आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल। इस पूरे सप्ताह आपका कैसा जाएगा और आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जैसे चर्चा करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करते हैं। तो जो आपका जो लग्नेश है वो 8th हाउस में है और वक्री भी रहेगा पूरे के पूरे सप्ताह, 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच में। तो यहाँ पे इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर हम थोड़ी भी लापरवाही करेंगे अपने स्वास्थ्य को लेके, तो कुछ ना कुछ इम्यूनिटी से संबंधित प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और अगर आप खाने पीने में आप ध्यान रखेंगे, गलती करेंगे, या आप थोड़ा सा अल्कोहल की तरफ आपका ज्यादा रुझान है, या मांस वगैरह मदिरा की तरफ ज्यादा रुझान है, तो आपको कोई ना कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएं, उसकी पूरी संभावनाएं बनी हुई है। क्योंकि शनि जो है वो भी आपको दंड दे देगा और बृहस्पति जो है वो भी आपको मुश्किलों में डाल देगा। एक और बात जो है आपको ध्यान रखने वाली है कि ये सूर्य, मंगल और बुध, जो कि ये मंगल अपनी राशि में है, कितनी अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये 12th हाउस में। तो आपको सर में दर्द देना, कई बार जो होता है आधा शीशी दर्द जो होता है वो होना, माइग्रेन होना, ब्लड से रिलेटेड एलर्जीज होना, और कई बार जो है हार्ट में प्रॉब्लम आ जाना, और लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ जाना, वायु दो जॉइंट पेन्स होना, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये संभावित है कि हो सकती हैं। अगर आप पहले से पीड़ित हैं तो आप और मुश्किल में जा सकते हैं। तो इससे आपको बचना है। आपको खाली इसको बचने का जो तरीका है, एक तो ये है कि सूर्य, मंगल, बुध में रात को आप कोई भी काम नहीं करें, दिन में ही काम करें। रात में आप सोए, प्रॉपर नींद ले, क्योंकि ये नींद उड़ा देगा आपकी, क्यों कोई भी कारण बन जाएगा नींद उड़ाने का। तो आप कारण क्रिएट नहीं करें, ये नहीं कि आप उसको इंक्रीज कर दें और आप हेल्थ में प्रॉब्लम में आ जाए। तो ये आप ध्यान रखें। विटामिन डी जरूर चेक करा लें, हो सकता है विटामिन डी की कमी से आपको मोच आए और मोच में ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसे बहुत सारी बातें इसमें मुझे दिख रही हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सावधानी रखें। अब हम बात कर रहे हैं करियर से रिलेटेड। तो करियर में भी आपका 10th लॉर्ड वक्री हो गया बुध, और इधर लग्नेश भी वक्री है, और कर्म कारक शनि भी वक्री है। तो ये पूरा सप्ताह जो 3 मेन कारक हैं अपने करियर से रिलेटेड, वो सब वक्री हैं। तो जो भी आप नया काम करने की कोशिश करेंगे वहां सफलता मिलने की लगभग कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए आप कोई नया काम नहीं करें, जो ऑलरेडी आपके पास काम है उसको ढंग से करें और उस पर ज्यादा फोकस हो। ये नहीं कि हम उस काम को छोड़ के जा रहे हैं, बीच रास्ते में भाग रहे हैं, ऐसे मत करना। पूरा धैर्य और एकदम पेशेंस के साथ प्लानिंग बनाए, लोगों से सलाह लें, आपके जो शुभचिंतक हैं उनसे सलाह लें। केतु 9th हाउस में भी आपको भ्रम में डालेगा, मिस्टेक्स करवाएगा, और कई बार परिवार के लोग आपको प्रॉपर सलाह नहीं दे पाएंगे। इसलिए बाहर के लोगों से आप सलाह लें जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, या आप अपने गुरुओं से भी सलाह ले सकते हैं, ताकि आप कोई मिस्टेक नहीं करें, कोई गलती नहीं करें। नए एग्रीमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करो, आप पुराने एग्रीमेंट को ही आप पूरा करो, और ये सप्ताह अपना जो काम है उसको कंप्लीट करने में लगाएं, नया काम करने से बचे। तो ये मैंने आपको बताया करियर से रिलेटेड। अब हम बात कर रहे हैं वेल्थ को लेके। तो वेल्थ में अगर हम देखेंगे तो शनि जो आपका 2nd लॉर्ड है ये वक्री है, लेकिन शुक्र देखिए कितना शानदार बैठा हुआ है, आपका स्वराशि का शुक्र 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो आप, और राहु भी देख रहा है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर आप पुराने जितने भी आपके पास, जैसे बिजनेसमैन है तो ऑर्डर्स होंगे, तो आप ऑर्डर्स को कंप्लीट कर दें टाइम पे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जो भी आपको टारगेट्स पूरे हुए हैं उसी पे ही फोकस कर लें, और आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें बस। तो आपको पैसा एकदम दौड़ दौड़ के आएगा, पैसे आने में कहीं कोई कमी नहीं होगी। कई बार आकस्मिक गेन मिलेंगे, ऑर्डर अपने आप रिपीट होगा, आपको रिपीट नहीं करना कुछ भी, आपको ऑर्डर लेने में मेहनत नहीं करनी है, ऑर्डर कंप्लीट करने में मेहनत करनी है। तो चीजें अपने आप रिपीट होंगी और आपका ये सप्ताह अच्छा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशन में आप देखिए 7th लॉर्ड वक्री होकर 12th हाउस में चला गया, और वीनस जो है स्वराशि का है, और मंगल जो है ये भी 12th हाउस में एज अ 5th लॉर्ड चला गया। तो ओवरऑल ये एक एवरेज टाइम है प्रेम संबंधों के लिए। तो ये टाइम बिल्कुल ठीक है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर हम वैवाहिक सुख की बात करें तो वहाँ जरूर कुछ ना कुछ मुश्किलें दिख रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, घर में प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, या आपके ससुराल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। तो कई जगह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहाँ संयम बरतें और सावधानी पूर्वक अपने डिसीजंस लें, और बोलने में भी आप विशेष ध्यान रखें तो आपको फायदा रहेगा। अब मैं स्टूडेंट्स से रिलेटेड चर्चा कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स में भी मैं ये कहूँगा कि क्योंकि 5th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया और बुध भी वक्री है और साथ में सूर्य भाग्येश बैठा हुआ है, तो अगर आप दूर जाके कुछ पढ़ना चाहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं, नया शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो रेगुलर एकेडमिक्स में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो अगर आपका ऐसा लगता है कि मैं अदर कोई कोर्सेज कर लूँ तो वो तो आप कर लें। अगर आपको एकेडमिक्स में आपका विशेष कोई ऐसा काम है जो आपको करना ही है, तो फिर आप पूरी ढंग से प्लानिंग बनाएं एकेडमिक्स में, और पूरा आपको तैयार होना पड़ेगा, मन को एक तरह से प्रेरित करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी आप रेगुलर पढ़ाई कर पाएंगे। केतु 9th हाउस में कई बार जब हम इंटरव्यूज भी देने जाते हैं तब भी हम बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। कई बार फॉर्म जब भर रहे होते हैं तो हम टाइम पे फॉर्म नहीं भरते, लापरवाह हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं हमसे फॉर्म, आती हुई अपॉर्चुनिटीज हाथ से छूट जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ताकि आप अपना भविष्य अच्छा बना सकें। स्पिरिचुअल रेमेडी में मैं आपको ये कहूंगा कि केतु की रेमेडी ही सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो इस केस के अंदर आप 2 रेमेडी कर सकते हैं। एक तो गणेश जी के आप रेगुलर मंदिर जाएं यहाँ पे, क्योंकि केतु जो है 9th हाउस में बैठा हुआ है, और 9th हाउस जो होता है वो धर्म स्थान भी होता है। तो मंदिर जाए, वहां पे आप भगवान गणेश के सामने जो है जो भी आपको मंत्र पढ़ना है वो पढ़ेंगे। हनुमान ये गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, गणेश अथर्सीस पढ़ सकते हैं, गणपति का कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, और वहां पे आप प्रसाद चढ़ाएं, और प्रसाद जो है छोटे बच्चों में उसको बांटें। तो इससे आपका ये केतु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, और काफी चीजें बाकी चीजें रेगुलेट होने लग जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा जो ये साप्ताहिक राशिफल है इससे आप विशेष फायदा उठा पाएंगे। मेरी सावधानियों को आप ध्यान से उसको यूज करेंगे, और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।